सिमरन जी तेरे नाल एक गल करनी है, बैठ। तेनू की लगता सिमरन, ये सही हो रहा है? क्या? यही जो तू सोहम और रज्जी के साथ कर रही है, मेरा मतलब बुआ जी की खुशी के लिए सोहम और रज्जी को खुश रहने का नाटक करने के लिए मजबूर करना, सिमरन ये सही नहीं हो रहा है। तो और कोई रास्ता है हमारे पास? एक बुआ जी तो है जिनको सच में हमारी चिंता है। बेटों की तरफ पाला है उन्होंने आपको और सोहम को। अगर उन्हें सच पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं जी, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन सिमरन कोई और कुछ ही दिनों की तो बात है जी। कौन सा बुआ जी हमेशा के लिए आ गई है, और 2-4 दिन तो हम नाटक कर ही सकते हैं ना। क्या हो रहा है? ऐसे मुंह क्यों बना रखे? कश्मीर वार्ता चल रही है क्या तुम लोगों में? हैं? नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे जी। हाय हाय, इधर उधर की बात। मैं देखना। ये लो, इसे देख लो कितनी जल्दी मची हुई है। बुआ जी खुश रह, जीता रह। कुकी सुबह सुबह इधर क्यों डारी कैसे? ओ बुआ जी, मैं जरा सोम के साथ खेतों में जा रहा हूँ। लो जी, मुझे लगा ये मुझसे मिलने आया है। बुआ जी वो तो बस भाभी, मैं खेतों में जा रहा हूँ, चल। और रुक जा, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। मुझे पंचायत में जाना, सरपंच जी ने बुलाया। एक मिनट, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। अपनी इकलौती बुआ से ज्यादा जरूरी काम है क्या तुम लोगों को? कोई कहीं नहीं जाएगा। आज तुम लोगों को मेरे साथ कहीं जाना है। सर जी, 5 साल हो चुके हैं मेरी बेटी के ब्याह को, और आज तक ये बेचारी इंतजार ही कर रही है अपने पति के लंदन से लौटने का। और अब उसके ससुराल वाले इसकी जिम्मेदारियों को उठाने से मना कर रहे हैं, इसे घर में रखने से इनकार कर रहे हैं। दार जी, तिनका तिनका जोड़ के जो हमने बचाया था वो सब इसके ब्याह में खर्च कर दिया। इसके ससुराल वालों की सब मांगे पूरी की, और आज ये हमारे संग ऐसा सलूक कर रहे हैं। लड़के वाले कुछ कहना चाहेंगे? शायद ये लोग अपनी जगह पर सही है दार जी, लेकिन हम भी गलत नहीं है। जब हमारा बेटा ही हमारा नहीं रहा तो बहू कैसी? और जब हमारा बेटा बेटा होने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है तो हम उसकी पत्नी की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? ये इसके माँ बाप होते हुए भी इसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर रहे हैं, तो हम लोग तो ससुराल वाले हैं। नहीं, आपका बेटा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। क्या कभी इस लड़की ने अपनी बहू होने की जिम्मेदारी निभाने से इनकार किया है? ये आपका और ये वेची का। निर्वैल, अपने प्राची को खाना खिला देना। तुम तो जानते हो ना, वो काम में खाना पीना भूल जाते हैं। पहले तो भानी होती थी तो खिला के ही आती थी। ठीक है भरजाई जी, मैं देखता हूँ।
की सगी और इकलौती बुआ। वो ब्याह में नहीं आ पाई ना, तो सोचा आज आप लोगों से मिल लेती हूँ। मुझे तो पता चले कि सोहम के ससुराल में कौन कौन है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आइए ना जी। आया अनु। आओ जी आओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अपने बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये मेरी बेटी है कुकी। सत श्री अकाल जी। मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है, मेरा नाना कुकी है। वैसे एक बात बताऊं, मैं ना फर्स्ट ईयर बीए कर रही हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि मैं ना 10th स्टैंडर्ड में। ना तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ। थोड़ी जल्दी है जी ये। आपको तो देख के ही मैं समझ गई थी कि आप हमारी बहू रानी की बीजी हो। जी। आप पापा जी हो और आप उसके मम्मी जी। हाँ जी, और ये रज्जी की ताई जी है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। गलती आपके बेटे की है, तो फिर उसकी सजा इस बेचारी को क्यों मिले? इसलिए ये लड़की वहीं रहेगी जहां उसका हक बनता है, जहां उसे रहना चाहिए, अपने ससुराल में। क्योंकि ब्याह के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की होती है। करके की करी? पता नहीं है। घर की औरतों का आना मना है यहाँ इस सभा में। चल यहाँ से, दोबारा यहाँ ना आना। लो जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। ये तो सरासर जाती है। अपने टाइम में तो आपने दारजी के सामने जुबान चलाता है। कुलजीत, ये पता भी है क्या बोल रहा है तू? अगर तुझे दारजी के फैसले से ऐतराज है तो यहाँ आए क्यों? और वैसे भी आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई कि दारजी के फैसले के खिलाफ कुछ बोल सके। मैंने फैसला सुना दिया है, आप लोग जा सकते हैं। अपनी कुकी से भी ज्यादा प्यार दिया है मैंने सोहम और अंगद। मेरे बगैर इनका था ही कौन। लगता है इन दोनों ने आप ही से सीखा है सबका भला करना, क्योंकि जब भी किसी को कोई जरूरत होती है, कोई काम होता है, ये दोनों कभी पीछे नहीं हटते। अरे वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये देख लो अपने घर वाले का कितना ख्याल रखती है। हाय किसी की नजर ना लगे जोड़ी को। वाहेगुरु का शुक्र है, सब ठीक हो गया। ठीक हो गया मतलब? दरअसल जी बीजी कह रही हैं कि सब ठीक हो गया। आप तो जानती हैं ना, जल्दबाजी वाले ब्याह में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और कई चीजें रह जाती हैं। शगुन व्यवहार भी पूरे नहीं हो पाते। बस इसलिए बीजी कह रही हैं कि चलो ब्याह चाहे जल्दबाजी में हुआ पर फिर भी सब ठीक हो गया। हाँ जी ठीक कह रहे हो बहन जी आप। जल्दबाजी के ब्याह में बहुत कुछ रह जाता है,
अपनी सगी बुआ भी। मैं तो मजाक कर रही हूँ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि सोहम को लड़की बड़ी अच्छी मिली और आपका परिवार भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है? मेरे बलबीर जी आ गए हैं। मम्मी जी आप रो क्यों रही है बानी? क्या सोच रही है? उस लड़की के बारे में पता नहीं क्या बीत रही होनी उस बेचारी को। कौन सी लड़की पुत्र? मैं जो आज सुबह सभा में आई थी पर याद होगी। मम्मी जी, उसकी भी वही कहानी है जो हमारे पड़ोसी गांव में एक औरत की है। उसका भी ब्याह कनाडा से हुआ था, जो ब्याह के बाद ऐसा कनाडा गया कि फिर कभी लौटा ही नहीं। 20 साल हो गए इस बात को। वो हर रोज दुल्हन के जोड़े में अपना टैची लेके स्टेशन जाती है कि उसका पति आएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। हर आती हुई ट्रेन उसके लिए एक नई उम्मीद बांधती है और वही ट्रेन जाते जाते उसकी उम्मीद तोड़ जाती है। वो बेचारी आज भी वहीं खड़ी है 20 साल पीछे, जैसे उसकी दुनिया वहीं रुक सी गई हो। अपनी अपनी किस्मत होती है पुत्र सबकी, पर तू क्यों इस सब के बारे में सोच रही है? जाके आराम कर, छोड़ ये सब। अच्छा मेरे साया चाहे जो भी हो जाए बन, तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तू कनाडा जरूर जाएगी परमीत के साथ। इस घर का इतिहास दोहराने नहीं देना मैंने, दोहराने नहीं देना। मेरी बेटी बानी की शादी भी उसी दिन हुई थी। अच्छा, हम सब यही चाहते थे कि दोनों बहनों की डोली एक ही दिन उठे। उसका ससुराल कहाँ है भला? जी पुरेवाल में। ओह, लड़का बाहर सेटल है कनाडा। कनाडा में? अच्छा। बस थोड़े दिनों में हमारी बेटी भी कनाडा चली जाएगी। परमीत ने जी उसके पेपर भेज दिए हैं। सोहम ने भी वीजा के लिए अप्लाई किया था कनाडा के लिए, उसका वीजा भी लग के आ जाएगा, फिर पीछे पीछे रज्जी भी चली जाएगी कनाडा। फिर तो जी सब कनाडा वाले हो जाएंगे, है ना? मैं नहीं जा रहा कोई कनाडा को। क्यों सोहम, किसी और देश जाने का इरादा है क्या? पहले किया था, अब इरादा बदल दिया मैं अपना देश छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल सही कह रहे। पर देश में रखा क्या है? अपना देश होता है। लो जी, दूसरे देशों में जाके दिहाड़ियां करने से अच्छा है अपने देश में रहकर सरदारी करे मेरा पुत्र। बिल्कुल सही कहा डोली। नहीं जी, मेरा नाम डॉली है। मैंने तो वही कहा ना डोली। डोली नहीं, डॉली। कोई बात नहीं, आपके लिए डोली भी चलेगा।
अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। जी सत श्री अकाल। चले प्यारी पा जिंदरे डोली आना फिर ना। हाँ जी हाँ जी, चलो। अच्छा जी, चलते हैं। सत श्री अकाल। राम राम। लो जी, सोहम के ससुराल वालों से मिलके ना मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। बहुत भले लोग, अच्छे समधी भी किस्मत वालों को मिलते हैं। अब मैं थोड़ा आराम करने जाती हूँ। रात ना एसटीडी की वजह से सो नहीं पाई। कुकी, चल चल के मेरे पैर दबा दे। नहीं जी क्या हुआ? तू पहले हिल डुल ले, मैं बात तुझसे बाद में कर लूंगी। पैर दबा मेरे। जी आ रही हूँ। अच्छा जी, मैं भी चलता हूँ। सत श्री अकाल। चंगा सोहम। हे वाहिगुरु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया। रज्जी, सोहम और उसके परिवार वाले कितने खुश थे। जिस फैसले को कल तक मैं गलती मानकर पछता रही थी, आज वही फैसला सही लग रहा है। जिस फैसले की वजह से मैं दुखी थी, आज उसी फैसले की वजह से मैं खुश हूँ, क्योंकि इस घर की दोनों बेटियां खुश हैं। हे वाहिगुरु, वानी तो पहले ही खुश थी, अब रज्जी को खुश देखकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। नहीं तो सारी उम्र पछताती रहती कि मेरी वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो गई। रज्जी और सोहम के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। सोहम से रज्जी का साथ और प्यार हमेशा बना रहे। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ ब्याह करूंगा? बानी के अलावा मैं किसी और के साथ ब्याह नहीं कर सकता। हमारा तो सब कुछ छिन गया था ताई जी, पर उसकी जिंदगानी सिर्फ और सिर्फ आप हो। उसके लिए मैंने आपको कभी माफ नहीं करना है। खबरदार, जो बुआ जी को इस बारे में किसी ने कुछ भी बताया, इसीलिए उनके सामने हमें एक हंसते खेलते परिवार की तरह है, और उसके लिए हमें ये नाटक करना पड़े। सोने चांदी दी तकड़ी दे, तेरी खुशियां तोल दे, तेरी खुशियां तोल दे। लिखांगे तकदीर तेरी, कुछ लोग ऐसा बोल दे, लोग ऐसा बोल दे। बेखबर तू सब रस्मों से, इनके वादों और कसमों से। खुशियों की झोली पा जाए रब से नाता जोड़ के। कोई क्या बदलेगा उसकी लिखी हुई लिखाइयां। ओ साया तेरा साया, ओ तो सब कुछ जाने तेरा साया।
सा